ओल्ड होने का डर बहुत कॉमन है। इस डर की शुरुआत 15 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के जवान तक हो सकती है। इस डर से कैसे डील करना है, इससे रिलेटेड आज मैं आपसे बात करूंगा, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और होपफुली आपका जो डर है ओल्ड होने का, बूढ़ा होने का, वो खत्म हो जाएगा। जब मैं 20 साल का हुआ था, जब मेरा 20th बर्थडे आया था, तो मुझे लगा था कि मैं काफ़ी बड़ा हो गया। उसके बाद 5 साल बाद मेरा 25वां जन्मदिन आया, तो मुझे लग रहा था यार 20 साल की एज तो कुछ भी नहीं थी, मैं 25 का हो गया। अब मैं 30 साल का हो गया हूँ और मुझे 25 और 20 उम्र के जो लोग हैं वो मुझे बच्चे लगते हैं। तो ये बड़ी फनी सी बात है कि जिस एज में हम होते हैं वो एज हमें ज़्यादा लगती है, लेकिन जब वो निकल जाती है, जब 5 साल 10 साल बीत जाते हैं, तो वो एज हमें बहुत यंग लगने लगती है। एंड आई एम श्योर कि जब मैं 30 का हूँ, अभी जब मैं 35 से 40 का हूँगा, तो मैं यहाँ पर वापस देखूंगा और मैं बोलूँगा 30 साल की तो एज कुछ होती नहीं है। सीन ये होता है कि हम जिस भी एज में होते हैं वो हमें लगती है कि ओल्ड एज हो गई है, मतलब काफ़ी एज हो गई है। और अगर उससे आगे वाले जो लोग हैं, अगर मैं 30 का हूँ तो 35 और 40 वाले लोगों को मैं बहुत यंग लगूंगा, और अगर उससे पीछे वाले जो लोग हैं 20 और 25 वालों को हो सकता है उन्हें लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो एज जो है वो कोई परमानेंट चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज फिक्स नंबर हो। अगर आप 20 साल वाले से पूछेंगे तो हो सकता है वो बोले कि 40 और 50 ओल्ड एज होती है। अगर आप 30 वाले से बोलेंगे तो उसका नंबर बढ़ जाएगा, वो बोलेगा 60-70 होती है। 60 वाले से पूछेंगे वो बोलेगा 80 होती है। तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि ये फिक्स नंबर है कि आप 30 के हो जाएंगे तब ओल्ड होंगे, 40 के हो जाएंगे तब होंगे। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम उस मोमेंट को जो है वो पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते। जिस एज में हम होते हैं, पीछे का हम सोचते हैं कि हमें ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। हम बहुत सारे रिग्रेट रखते हैं कि 25 साल की उम्र में मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, मुझे सेविंग्स कर लेनी चाहिए थी, या और मुझे अपना बिजनेस सेटअप कर लेना चाहिए था। लेकिन सेम मिस्टेक हम अभी, जो हमारी करंट एज है, जो भी आपकी एज है, आप 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, वट, लेकिन आप पीछे का सोच रहे होगे, लेकिन अभी जो एक्शन लेने चाहिए वो नहीं कर रहे आप। तो चांसेस आर कि जब आप अगले 5 साल बाद वापस इस टाइम को देखोगे तो फिर आपको यही रिग्रेट होगा। फिर उसके बाद सेम आप सोचोगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया, पहले से ही था। फिर उसके बाद अगले 5 साल बाद सेम साइकिल रिपीट होगा। तो ये साइकिल रिपीट होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप आज एक्शन लेना शुरू करें जो भी आप करना चाहते हैं। और इस चीज़ की कोई एज नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत बूढ़े हो गए कुछ करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 41 की एज में बोमन ईरानी ने अपनी पहली बॉलीवुड मूवी की थी, और लगभग 61 ईयर्स की, 65 ईयर्स की एज में जो KFC के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना KFC का बिजनेस शुरू किया था। तो ऐसे आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे जिन लोगों ने बहुत अलग अलग एजेस में बहुत अलग अलग काम किए हैं। तो आप कभी बूढ़े नहीं है कुछ भी करने के लिए। इस चीज़ को भी अपने दिमाग से निकाल लीजिए। और मुझे क्या लगता है कि हम असली में बूढ़े होने से नहीं डरते, हम ओल्ड होने से नहीं डरते। हम इसके पीछे कई सारे डर, छोटे छोटे डर छुपे होते हैं, वो होते हैं जैसे कि डेथ का डर, उसके बाद लुक्स हमारे खराब हो जाएंगे, ये डर हो सकता है, या फिर हम एज अ फेलियर रह जाएंगे लाइफ में, मतलब कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, ये डर होता है। तो फेलियर रहने का तो मैंने आपको बता दिया कि यार अगर आज आप एक्शन लेना शुरू करोगे तो आप अगले 5 साल में, 10 साल में जिस चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हो वो कर सकते हो, और कभी आप ओल्ड नहीं हो इसके लिए। जो भी टाइम था, कहते हैं कि एक पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा टाइम था 10 साल पहले, लेकिन वो बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता। तो आज सबसे अच्छा टाइम है। तो ऐसे ही आपके साथ है कि अगर आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल नहीं है तो लाइफ खत्म नहीं हुई है, अभी आप जिंदा हैं, तो अभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं। जरूरी नहीं आप पैसे ही चाहते हो, कुछ और भी करना चाहते थे, तो कभी भी वो टाइम जाता नहीं है जब तक आप जिंदा हैं। मरने के बाद ही जाता है वो टाइम। दूसरी चीज, डेथ का डर। तो डेथ का डर जो है वो मुझे नहीं लगता कि बूढ़े लोग ही जो है वो मरते हैं। अगर आप देखेंगे अपने आसपास, बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं और बूढ़े भी मरते हैं। हमने अपने माइंड में ये मिथ बनाया हुआ है कि हम जो है, बाकी लोग कैसे भी मर जाए, वो बच्चा भी मर जाए, जवान भी मर जाए, लेकिन हम बूढ़े होके ही मरेंगे 70, 80, 90 साल में, जो भी हमने अपने मन में बनाया। लेकिन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो मेरे साथ के थे और वो आज हमारे बीच में नहीं है। और मैं लकी हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ, मतलब कि वो इस एज को देख भी नहीं पाए, 30 साल की एज को वो देख भी नहीं पाए, और उससे पहले इस दुनिया से चले गए। तो एक तरह से आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है अगर आप इसको एक ब्लेसिंग माने कि आपको इतना टाइम तक जीने का मौका मिला, क्योंकि इतने सारे लोग हैं वो यंग एज में चले जाते हैं। और एक चीज की, ओल्ड एज इतनी बुरी नहीं होती जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हमने एक माइंडसेट बनाया हुआ है। असली में रिसर्च बताती है कि जहां बंदा जो है 50 ईयर्स एज क्रॉस करता है, उसका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। कैन यू बिलीव इट? मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में पता होगा। मल्टीपल स्टडीज हो चुकी हैं इस चीज पर, और 50 साल से ऊपर के लोग जो है उनका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। और इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं 20 साल का जब था और अब मैं देखूँ तो मुझे मेरी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर हो गई हैं, मेरे माइंडसेट बहुत क्लियर हो गए, मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ बहुत क्लियर होने लगा है। तो अभी तो मैं सिर्फ 30 का हूँ, जब 50 का हूँगा तो आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजें मेरे को और क्लियर हो जाएंगी, मैं बहुत ज्यादा वाइज हो जाऊंगा, मेरे को चीजें और समझ में आने लगेगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपका हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ जाएगा 50 साल के होने के बाद। लुक्स का बहुत ज्यादा होता है कि यार लुक्स जो है हमारे वो नहीं रहेंगे जो है।
तो इसमें आप कुछ स्टेप भी ले सकते हैं कुछ लंबे टाइम तक मेंटेन रखने के लिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, नशा वशा ना करें, तो चांसेस रहते हैं कि आपका जो लुक्स है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हमेशा मेंटेन रहेंगे, वो कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को अच्छे से कैरी करेंगे, अब क्या होता है कि दिक्कत ये आती है कि जब लोग थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं तो वो जवान दिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत आती है, वो कोशिश करना बेकार है, जो आप हो नहीं वो दिखने की कोशिश करना बेकार है। अगर आप उस एज के हिसाब से अपने लुक्स को मेंटेन रखते हैं तो आप अच्छे दिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे नहीं लगेंगे। एक डर होता है यूजलेस हो जाएंगे आप, तो यूजलेस होना तो यार बिल्कुल आपके हाथ में है, क्योंकि मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है जो 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए और वो फिर भी काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी किसी और के ऊपर नहीं है कि आप यूजलेस हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को यूजफुल बनाए रखेंगे, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, तो आप कभी यूजलेस नहीं रहेंगे। लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आपको डिपेंड करता है आज पे, आपकी ओल्ड एज बिल्कुल बेकार नहीं होगी अगर आप आज से जो भी आपकी एज है, हो सकता है 20, 30, 40, 50, व्हाटएवर जो भी है, अगर आप आज से अपने ठान लेंगे कि मुझे जो आगे की लाइफ है वो मैं ये सोच के वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या मेरा टाइम निकल गया, आप उसको सही से यूटिलाइज करेंगे, आप अपने हर दिन को बेटर बनाएंगे पहले से। मैं अगर याद करूं कि जब मैं 20 का था, 25 का था, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 20 या 25 की एज में दोबारा जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्किल्स नहीं थे। मुझे उस टाइम गिटार बजाना नहीं आता था 20 साल की एज में, पियानो प्ले करना नहीं आता था। आज मुझे वो चीज़ें आती हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इतनी फ्रीडम नहीं थी। मेरा 20 साल की एज में मैं इतना अच्छा दिखता भी नहीं था जितना आज में मुझे लगता है कि मैं दिखता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा आज ज़्यादा बेटर है। और आई एम श्योर कि जब मैं 35 का होऊंगा तो मुझे 30 साल का जो टाइम है वो बहुत छोटा लगेगा अपने आगे, क्योंकि मैं और चीज़ें अचीव कर चुका हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप आज क्या एक्शन ले रहे हैं और उसको किस तरह से देख रहे हैं। होप इट हेल्प्स, और इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिलेगी और आपका जो डर है, आई अंडरस्टैंड ये होता है, वो कम होगा और हो सकता है खत्म भी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में जहाँ पर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।